नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा शो जहां पर हम आपके निवेश को पंख देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। अगर आप अपने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको अभी 1 महीने का इंतजार और करना होगा, क्योंकि सेबी के एक नए सर्कुलर के मुताबिक पेरेंट्स या कानूनी अभिभावक जल्द ही अपने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड योजना में अपने खुद के बैंक खातों से निवेश कर सकेंगे। उन्हें अब जॉइंट खाते खोलने या नाबालिग बच्चों का खाता खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। और इससे पहले पेरेंट्स म्यूचुअल फंड योजनाओं में बच्चों के नाम पर अपने खुद के बैंक खाते से निवेश नहीं कर पाते थे। पूरे मामले को समझते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य अग्रवाला, हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट investforedu.com। आदित्य, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और बहुत ज़रूरी सर्कुलर जो जारी किया गया है, लेकिन मौजूदा समय में किस तरह से अभिभावक और माता पिता जो हैं वो निवेश कर पाते हैं अपने बच्चों के लिए, और जो सर्कुलर आया है क्या बदलाव है? गुड इवनिंग कविता, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फिलहाल जो सर्कुलर आया है वो ये कहता है कि आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, और अब आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बच्चों के नाम पे अलग से खाता खुलाने की ज़रूरत नहीं है। और खाता अगर मैं कहूँ तो बैंक खाते की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जो करंट सर्कुलर है उसके हिसाब से अगर आपको बच्चे के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको माइनर के नाम पे बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी था। या तो माइनर के अकाउंट में बैंक अकाउंट होना जरूर था, या फिर एक जॉइंट अकाउंट बैंक अकाउंट जो माइनर और पेरेंट या लीगल गार्जियन के नाम पे हो। लेकिन अब जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है उसके मुताबिक आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई पेरेंट चाहे तो अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके माइनर के नाम पे एक म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, अगर किसी ने अगर माइनर के नाम पे बैंक अकाउंट खोला है और फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो इलीगल हो जाएगा या को रद्द कर दिया जाएगा, आपको वापस से करना पड़ेगा, वो भी वैलिड रहेगी। सो तीन तरीके से अब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके नाम पे बैंक अकाउंट है पेरेंट के नाम पे, तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर जॉइंट बैंक अकाउंट है जो कि पेरेंट और माइनर के नाम पे है, तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो कि अभी चलते आ रहा था कि आपको माइनर के नाम पे अकाउंट खोलना पड़ेगा तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, वो भी कंटिन्यू रहेगा। आदित्य, ये बताएं कि अब जिस तरह से सर्कुलर आया है, इसको तो खैर लागू होने में अभी 1 महीना और लगेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी है। हालांकि इस प्रोसेस को पूरा आसान किया गया है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन अब अगर आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है तब किस तरह से आपको बातों का ख्याल रखना होगा? अभी तक तो माता पिता शायद अपने मौजूदा बैंकिंग खाते से जो है निवेश शुरुआत कर सकते हैं। क्या ये निवेश एक नया निवेश होना चाहिए, यानी आपको क्या म्यूचुअल फंड हाउस के साथ एक नया फोलियो खोलना पड़ेगा, वापस आपको केवाईसी करवानी होगी, या मौजूदा आपके खाते में ही आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं? कविता, आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी। एएमसीज को मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही माइनर मेजर टर्न होता है, आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा विच इज योर बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ, जो कि ये कंफर्म करे कि आप मेजर कन्वर्ट हो गए हैं। तो वो फोलियो फिर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके मेजर, जो चाइल्ड मेजर जैसे ही हो जाता है उसके नाम पे। और जो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस है रिडेम्पशन के टाइम पे, वो फिर आपके मेजर के बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा, और रिडेम्पशन के टाइम पे उसके बैंक में डिपॉजिट होगा जो अमाउंट है रिडेम्पशन के बाद। अगर आपने वो केवाईसी नहीं किया है एएमसी के साथ, तो फिर आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉप कर दिया जाएगा, और जब तक आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे वो फ्लो कंप्लीट नहीं होता है फिर। और एक बार बच्चा 18 साल का हो जाए उसके बाद से क्योंकि माता पिता के खाते से ही निवेश जा रहा था, तो ज़रूरी है कि बच्चे के खाते से फिर वो निवेश सारा अगर कोई रिडेम्पशन है तो शायद वो पैसा उन्हीं के खाते में जाएगा। रिडेम्पशन बिल्कुल बच्चे के खाते में जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट माता पिता के अकाउंट से चल रहा है तो वो कंटिन्यू रह सकता है। अगर वो मेजर होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट अगर माता पिता के अकाउंट से जाना है तो जा सकता है। केवाईसी प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, जो कि प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। और रिडेम्पशन के टाइम पे पैसा आपके बच्चे के खाते में ही जाएगा। और क्योंकि वो बच्चे के स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके पढ़ाई के लिए या फिर उसके आगे शादी या कुछ भी पर्पज हो, गोल जो आपने सेट किया हो, तो उसके बैंक अकाउंट में जाता है। और जिस तरह से टैक्स इम्प्लीकेशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे एक बार बच्चा मेजर हो जाता है, तो किस तरह से इस बात को पहले से आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए?
तो टैक्स इम्प्लीकेशन दो तरीके से होते हैं कविता यहाँ पे। अगर बच्चा 18 साल के नीचे है तो वो माइनर रहता है। उस केस में अगर टैक्सेशन ड्यू होता है तो वो पेरेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। अगर बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाता है तो फिर वो टैक्स लाइबिलिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द चाइल्ड, प्रोवाइडेड कि वो एज अ गिफ्ट शो किया गया है, जो रिडीम किया हुआ अमाउंट है। उस केस में फिर वो बच्चे को टैक्स भरना पड़ता है। आइडियल सिनेरियो में इट इज गुड अगर बच्चा मेजर हो जाए और उसके बाद टैक्स इम्प्लीकेशन बच्चे के हाथ में जाए, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है। अगर पेरेंट को टैक्स भरना पड़े माइनर के केस में तो पेरेंट का ऑलरेडी इनकम होता है और ये इनकम ऐड होकर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ सकती है। अगर वो बच्चा मेजर हो जाता है और उसके बाद टैक्स बच्चे को भरना पड़े, उम्मीद ये की जाती है कि क्योंकि तुरंत मेजर हुआ है तो उसकी आय नहीं रहेगी, तो टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत कम रहेगी। यहाँ पर जो हम म्यूचुअल फंड के खातों की बात कर रहे हैं या निवेश की बात कर रहे हैं, ये केवल चाइल्ड प्लान्स की बात हो रही है या जनरली भी अगर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना हो तो माता पिता अब सीधा अपने खाते से कर सकते हैं और माइनर खाता खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा है नॉर्मल स्कीम्स के लिए भी? जी बिल्कुल। ये एक कोई भी स्कीम हो, चाइल्ड डेडिकेटेड स्कीम हो या नॉर्मल एएमसी नॉर्मल स्कीम हो, आपको किसी के लिए भी अब माइनर के लिए बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। माता पिता अपने ही बैंक अकाउंट अपने खाते से लिंक करके बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक स्कीम्स की बात है, म्यूचुअल फंड की चाइल्ड प्लान स्कीम्स, उसमें आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? कविता, कुछ स्कीम्स है मार्केट में ऑलरेडी जो ऑफर करते हैं एएमसीज। उसमें से टॉप कुछ स्कीम्स, एचडीएफसी का एक चाइल्ड प्लान है, वो काफ़ी अच्छा है। एसबीआई मैंडम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड है, वो भी काफ़ी अच्छा है। एक आईसीआईसीआई प्रू चाइल्ड केयर फंड है, वो डेडिकेटेड है। और एक यूटीआई का भी एक चाइल्ड स्कीम है, ये भी फोकस करता है बच्चे के एजुकेशन गोल और डेडिकेटेड फंड के लिए। ये बताइए कि जो स्कीम्स आप रेकमेंड कर रहे हैं उनमें किस तरह से निवेश होता है और कैसे जो माता पिता है या जो अभिभावक है अगर इसको अपनाते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो उनका पैसा कहाँ लगता है, कैसे लगता है? कविता, ये एकदम बिल्कुल ऑर्डिनरी म्यूचुअल फंड के जैसे ही ऑपरेट करता है। और जैसा कि हमें पता है कि म्यूचुअल फंड्स काफ़ी प्रकार के होते हैं और उनका एसेट डायनामिक्स भी बहुत वेरी करता है। डेडिकेटेड चाइल्ड फंड की अगर हम बात करें तो आपका एक लक्ष्य है जो आपने सेट किया है और उसको अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो पैसे की सुरक्षा प्राइमरी है और उसके साथ साथ उसमें रिटर्न्स भी अच्छे बनने चाहिए। तो ये जो डेडिकेटेड चाइल्ड फंड्स होते हैं ये मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट कर सकते हैं। 50-50 होता है कुछ स्कीम्स में 60% डेट होता है, 40% इक्विटी होता है, क्योंकि आपको रिटर्न के साथ साथ कैपिटल प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। रिस्क आपको मिनिमाइज करना है और रिटर्न मैक्सिमाइज करना है। तो उस केस में जो डेडिकेटेड चाइल्ड सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं ये मिक्स रहते हैं, एक इक्विटी और डेट के बीच में, और 60-40 50-50 का रेशियो यूजुअली रहता है सभी केसेस में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आदित्य और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की आज। शुक्रिया कविता। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और अब आपके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के